जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं आपको ज़रूर मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आज का टॉपिक है कि आखिर इस रिश्ते का सच क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पार्टनर का बर्थ मंथ चूज़ करना है। समझ रहे हैं? आपको आपके पार्टनर का बर्थ मंथ चूज़ करना है और जिस फाइल में आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो आप उस रीडिंग को देख लीजिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी। आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, आखिर इस रिश्ते का सच क्या है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। पाइल नंबर 1, एक बात बताइए, क्या करते हैं आप? बड़े कमाल के इंसान हैं आप। आपको पता है आप अच्छे लोगों को सुधार देते हैं। इस बंदे को भी आपने सुधार के रख दिया है। क्या किया आपने? कैसे? नहीं, हमें बताइए तो सही, कैसे सुधारा आपने इसे? क्योंकि हम यहाँ पर इस रिश्ते का पास्ट भी देख रहे हैं कि पास्ट में कैसा था ये रिश्ता और प्रेजेंट में कैसा चल रहा है और फ्यूचर में कैसा होगा। हमारे सामने इस रिश्ते की पूरी सच्चाई रखी हुई है। तो आप ये बताइए आपने किया क्या है। हैरान हैं हम, क्योंकि पता है जब फर्स्ट कार्ड निकला ना तो बहुत नेगेटिविटी फील हुई और हमें ऐसा लगा कि वाकई ऐसा लगा कि आप किसी कार्मिक रिश्ते के साथ डील कर रहे थे। अब तक कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, आप तो अच्छों को सुधार सकते हैं। इस रिश्ते के पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। आपकी तरफ से था पर आपको शायद नहीं पता था। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आप अगर मैरिड है ना तो ज़बरदस्ती एक ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी करवा दी गई जिससे आपको प्यार ही नहीं था। और आपको प्यार नहीं था वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर्सन को आपसे बिल्कुल प्यार नहीं था। एक इंसान होता है ना कि चोरी छुपे कुछ करता है, लेकिन ये पर्सन खुलेआम करता था जो भी करता था। मतलब कि इसने आपको हर्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है पास्ट में। और अगर आप अनमैरिड हैं तो यूँ समझ लीजिए पास्ट में ये सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट था, आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट था। ये सिर्फ एक मतलब से, एक रीज़न से, एक स्वार्थ से आपसे जुड़ा था। समझ रहे हैं? ये 100 बातों में से 99 बातें झूठ बोलता था आपसे, सिर्फ एक बात सच होती थी। और इतना रूड था, पहले तो इसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जिससे इसने आपका दिल जीता और आपको लगा कि हाँ, तभी तो प्यार हुआ ना आपको इससे। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सा क्यूट सा फेस लेकर आया, लेकिन धीरे धीरे ये तो पता नहीं अपने किस रूप में आ गया, आपने सोचा ही नहीं था। ये समझ लीजिए कि इस पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ़ें दी हैं पास्ट में, हम देख रहे हैं। कोई इतना रूड कैसे हो सकता है? आप जिस पर्सन का दिन भर इंतज़ार करते, आप जिस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, वो इंसान आपको इस तरह से सडनली इग्नोर करने लगता था। आपको एक एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था, जैसे कि बहुत ऑप्शन है इसके पास, आप नहीं हैं तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप ही रहें इसकी ज़िंदगी में। लेकिन पता है ये आपको याद कब करता था? जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाता था, जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाता था, तब इसे आपकी याद आती थी। लेकिन फिर भी, तभी तो हम कह रहे हैं बड़े कमाल के इंसान हैं आप, फिर भी आप इसका सपोर्ट करते थे। आपको पता होता था कि चीट कर रहा है ये आपको, धोखा दे रहा है आपको, फिर भी आप इसका सपोर्ट करते थे। अगर आप मैरिड है ना तो
आपके हस्बैंड हो वाइफ हो, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग रहा है, मतलब कि इनकी फैमिली वाले ही आपके खिलाफ इन्हें भड़काते थे, समझ रहे हैं, उनका अलग करने में पूरा हाथ था। तो जब घर वालों की शय मिल जाती है ना, तो फिर इंसान अपने आप को और भी ज़्यादा वो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो डियर, अगर आप मैरिड है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके पर्सन ने आपको जितनी भी पास्ट में तकलीफ़ें दी हैं ना, जितनी भी, उसमें से इनकी फैमिली का 70% हाथ होता था, समझ लीजिए। और अगर आप अनमैरिड है ना, तो भी ये पर्सन पास्ट में सिर्फ आपसे यूं ही अट्रैक्ट था, अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, और जब इसका मन होता था तो बात करता था, जब मन होता था इग्नोर कर देता था, आपको ब्लॉक भी कर देता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करता था, ये समझ लीजिए। कभी भी बोल देता था कि ख़त्म, इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म। फिर भी मतलब इसने जाने कितनी बार आपका हार्ट ब्रेक किया है पास्ट में, जाने कितनी बार इसने आपका दिल तोड़ा है, कभी थर्ड पार्टी के चक्कर में, तो कभी किसी और बात की वजह से। हर बार आप इसे माफ़ करते रहे, हर बार आप इसे माफ़ करते रहे। लेकिन अब आप ये बताइए कि आपने इसे सुधारा कैसे, क्योंकि ये प्रेजेंट में हमें बड़ा अच्छा दिख रहा है और फ्यूचर भी थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। इस वजह से तो पूछ रहे हैं आपने किया क्या है। आप क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मतलब कि जो इसकी पॉजिटिव एनर्जी, आप सोचिए किसी इंसान के लिए पास्ट में इतने नेगेटिव कार्ड निकले, इतने नेगेटिव एनर्जी आए, और जब हम उसकी प्रेजेंट एनर्जी चेक करते हैं, फ्यूचर एनर्जी चेक करते हैं, तो सडनली बहुत पॉजिटिव। तो कोई भी इंसान शॉक्ड तो होगा ना, हैरान तो होगा ना। तो हम भी हैरान हैं, तभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किया आपने। ज़रा कमेंट करिए कि आपने किया क्या है। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि आपने एक्शन लिया है, मतलब कि पास्ट में पहले आप इसकी बहुत बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक टाइम आया कि आपको लगा नहीं, अब पानी सर से ऊपर हो गया और अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब एक्शन लेना है। तो आपने शायद इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, इसने भी आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इसे आपकी कमी महसूस हुई, वो खालीपन महसूस हुआ। जब ये पहले प्रॉब्लम में फंसता था तो आप नज़र आते थे, लेकिन जब आप इसकी ज़िंदगी से चले आए तो ये अकेला रह गया, फिर कोई नहीं रहा। फिर जितने भी मिले सब इसे इस्तेमाल करने वाले मिले, फिर सब इसको बेवकूफ़ बनाने वाले मिले, फिर इसे शायद आपकी याद आई, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, तो ये पहले उनको देखता था, जब लास्ट में आप होते थे कि अगर कोई काम नहीं आया तो फिर ये तो है ही है, समझ रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि इसकी ज़िंदगी से सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए। इसकी ज़िंदगी से सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए, और फिर इसे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है, वाकई सच्चा रिश्ता क्या होता है, अपनों का प्यार क्या होता है, उसे तब समझ में आया। और अभी इस पर्सन की जो प्रेजेंट एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप आज भी इसके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप आज भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो डियर, अब ये बहुत पॉजिटिव हो चुका है, अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। इसकी जो प्रेजेंट एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। पहले ये सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्ट था, अब आपकी खूबसूरती इसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब इसे लगता है कि प्यार तो वही है जो आत्मा से होता है, प्यार तो वही है जो दिल से होता है, समझ रहे हैं। इसे सच्चे प्यार का मतलब पता चल चुका है अब, और ये उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहता है जिन चीज़ों ने आपको इससे दूर किया है। उन सभी लोगों से नफरत करने लगा है ये, जिन लोगों ने आप दोनों को दूर किया है, जिन लोगों ने आप दोनों के दरमियान जहर घोला है, समझ रहे हैं। जितनी भी लिमिटेशन थी, जितनी भी बाधाएं थी, जितनी भी सीमाएं थी, उन सब को तोड़ देना चाहता है ये। जैसे कि अगर इसकी फैमिली रोक रही थी, अगर आप अनमैरिड है तो जो सामाजिक बंधन थे, वो सारी चीज़ें, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, जो भी इश्यूज हो, अब उन सभी इश्यूज को ख़त्म कर देना चाहता है ये। क्योंकि इतने समय में इसे ये एहसास हो चुका है कि अपना कौन है और पराया कौन है, दिल से प्यार कौन करता है और मतलब से प्यार कौन करता है, सच्चे रिश्ते कौन से हैं और मतलबी रिश्ते कौन से हैं, ये समझ लीजिए।
तभी हम कह रहे हैं कि आपने कैसे सुधारा इसे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी सडनली। पास्ट में बहुत तकलीफ़ें दी इसने आपको, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रेजेंट में ये उतना ही प्यार देना चाहता है आपको जितनी तकलीफ़ें दी हैं इसने। ये सारे बंधनों को तोड़कर आपके पास आना चाहता है, पता है। ये आपसे कहना चाहता है कि आपने इसे प्यार का मतलब सिखा दिया है। ये आपसे कहना चाहता है कि अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो इसे लगेगा कि ये बहुत खुशकिस्मत है। हर एक एक पल ये आपके साथ अब जीना चाहता है, पता है। ये इंसान अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, ये आपके पास आना चाहता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह किया हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह किया हो, इस वजह से ये इतना पॉजिटिव हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। पास्ट में हमें लगता है कि 70% लोगों ने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, क्योंकि जब इसका आप बिहेवियर देख रहे थे, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, तो आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन हाँ, आपके मूव ऑन करने का ही ये असर हुआ है। आपकी दूरियों ने ही इसे प्यार का एहसास कराया है, पता है। अब ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगा है और इसके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इतना सारा प्यार है आपके लिए। इसे लगता है बस एक बार आप इसे मिल जाओ। ये जितना भी आपके लिए महसूस कर रहा है ना, वो सब कुछ बता देगा। अब पता है, इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी कीमत का अंदाज़ा हो गया है। ये पता है क्या सोचते हैं कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि ये इंसान मुझे मिला था और मैं इसे इग्नोर कर रहा था दूसरों की वजह से। इतना प्यारा इंसान, इतना केयरिंग इंसान, जो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, वो इंसान मुझे मिला है और मैं उसकी इज्जत नहीं करता था। आज हर चीज़ के लिए ये गिल्ट करता है। आप इसके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग आपकी तरफ भी हैं जो अब शायद आप दोनों को एक नहीं होने देंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। शायद कुछ लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले, शायद वो ये कहते होंगे कि अरे पास्ट में उसने तुम्हें कितनी तकलीफ़ें दी हैं, तुम फिर से उसी के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तुम फिर से उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो, तुम्हें फिर से दुख देगा, फिर से तकलीफ़ें देगा, छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में किसी और को चूज़ करो। ये सारी बातें समझ रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोग हैं ऐसे जो आपसे ये कहेंगे कि उसे छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू पर्सन को देखो। शायद आपकी फैमिली वाले, अगर आप अनमैरिड हैं, तो किसी और के साथ भी आपकी शादी कराना चाहते होंगे, लेकिन आपने उससे प्यार किया था और आपके सच्चे प्यार ने ही इसे बदल कर रख दिया है। तो डियर, अब हम इस रिश्ते के फ्यूचर की बात करते हैं। फैमिली तो एग्री होगी नहीं, भाग के शादी करनी पड़ेगी, कोर्ट मैरिज करोगे आप दोनों। हाँ देखो, धीरे से ये आ जाएगा, समझ रहे हो, माफ़ी वाफ़ी मांगेगा और आपके अंदर तो इतना सारा प्यार है, आप तो इतने केयरिंग हो, इतने मदरली टाइप हो, आप इससे बहुत समय तक नाराज़ थोड़ी रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे। आप जब देखेंगे ना कितना सुधर गया है ये, तो फ्यूचर में हम आप दोनों की शादी देख रहे हैं। आप लोगों के दरमियान लोग बहुत सारे झगड़े लगाने की कोशिश करेंगे, आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे, पर वो नाकामयाब होंगे, समझ रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत पॉजिटिव होगा फ्यूचर में। अभी जो इम्बैलेंस है ना, बैलेंस होगा, एंजल्स की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। मतलब कि शादी होगी लेकिन कोर्ट मैरिज, क्योंकि फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर देखिए, अब आपकी पॉजिटिविटी अगर आपकी फैमिली को बदल दे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना यहाँ पर हमें फैमिली एग्री होते हुए नज़र नहीं आ रही है। बस इतना समझ लो, शादी आप दोनों की हो जाएगी अगर आप करना चाहो तो। लेकिन कुछ बातें आप याद रख लो कि डियर, आपकी तरफ से थोड़ी सी वो सिचुएशन आ सकती है, शायद आपके फैमिली वाले ये बोल सकते हैं कि या तो उसे चूज़ कर लो या तो मुझे चूज़ कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके कान भरने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने कोई दो ऑप्शन ला के रख देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, प्यार को चुनूं या परिवार को चुनूं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो आपको ही चूज़ करेगा, लेकिन आपके सामने दो राहें आ जाएंगे जहां आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जहां आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मुझे किधर चलना है, मुझे किधर जाना है, मैं किसका साथ पकड़ूं, किधर जाऊं, मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप प्यार परिवार में उलझ कर रह जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से तो होगा पर उसकी तरफ से नहीं होगा। फ्यूचर में, फ्यूचर हमें बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है और आप दोनों बहुत खुश भी रहोगे क्योंकि ये सुधर कर आया है,
समझ रहे हैं? एक इंसान होता है ना जो पहले बहुत सुंदर बहुत अच्छा बनकर आता है, लेकिन बाद में बदलने के चांसेस होते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरीके से सुधर कर आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो अब इसके बदलने के, इसके बिगड़ने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर आप ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इधर मस्कुलाइन की भी एनर्जी नज़र आई कि मस्कुलाइन पहले कितना नेगेटिव हुआ करता था, धीरे 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 करके आपके प्यार ने उसे बदल दिया, उसे सच्चा प्यार बताया, उसे सच्चे प्यार का एहसास कराया। और आप कहीं ना कहीं उसके लिए एक गुरु की तरह बने, जैसे जिसने ज़िंदगी जीना सिखाया, ज़िंदगी का सही मतलब बताया, रिश्तों के मायने बताए। तो अब ये वाकई सीरियस हो चुका है आपको लेकर। और देखिए फ्यूचर में हम यहाँ पर 50% ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन भी देख रहे हैं। तो ये है इस रिश्ते का फ्यूचर, लेकिन हम आपके लिए ही बोल रहे हैं, उसकी तरफ से कुछ नहीं होगा, आपकी तरफ से ही होगा कि आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में आएंगे, और जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा फंस गए तो फिर से आप दोनों अलग हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक डिसीजन ले लेना, आपको क्या करना है, किसे चूज़ करना है। अपनी आंखें बंद करना, ईश्वर से पूछना कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली वालों की तरफ से हमें लग रहा है कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, ठीक है। तो डियर, ये है इस रिश्ते का सच, ये रहा इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आखिर क्या है इस रिश्ते का सच, क्या है इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? सबसे पहले इस रिश्ते के पास्ट की बात करते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, एक तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी पास्ट में, ठीक है, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स हाइड करते थे पास्ट में, समझ रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि आपको कमिटमेंट दे सकें। क्यों? क्योंकि फैमिली का डर था बहुत ज़्यादा, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग रहा इस रिश्ते में। स्टार्टिंग में इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने आपसे गलत बोला, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने, कि वो आपके लायक नहीं है और आप क्यों उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ा रहे हो, मूव ऑन करो, वो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा था कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान को चूज़ किया था, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते थे। पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनापन फील होता था, आपको ऐसा लगता था कि इसके साथ मेरा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस वजह से आपने किसी की भी नहीं सुनी। लोगों ने आपसे बहुत कहा कि वो आपके लायक नहीं है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, एज डिफरेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन आपको प्यार था, आपको प्यार था इस इंसान से, और कहीं ना कहीं आप हर तरह से इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। जैसे कि आपके दिल की डोर उससे बंधी हुई है, उससे जुड़ी हुई है, आप उससे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते, आप उससे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता है। आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप आज का नहीं कई जन्मों का है। इस वजह से आपने लोगों की बातें कभी नहीं सुनी, ठीक है, लोगों की बातें कभी नहीं सुनी, और इस पर्सन के साथ रिश्ते आगे बढ़ाए हैं आपने पास्ट में। कई बार ऐसा भी होता था कि ये इंसान अपने दिल की बात नहीं कहता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है तो आप इससे मिलने के लिए इसको बुलाते रहे, पर फिर भी ये नहीं आया। कमिटमेंट को लेकर पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, स्टैंड लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। ये इंसान अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखता था, कुछ भी नहीं बताता था। कई बार इस बात को लेकर भी आप दोनों के दरमियान झगड़े हुए हैं। मतलब कि पास्ट तो आपका अच्छा नहीं रहा है इस पर्सन के साथ में, ठीक है, पास्ट अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट भी हमें अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। प्रेजेंट में आप दोनों सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, इस पर्सन के ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां, लिमिट से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं इसके ऊपर,
और वो सबको थक गया है, लेकिन फिर भी सबको संभाल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो ये खुद भी हर्ट नहीं है। हमें यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की शादी उनके फैमिली वालों ने किसी और से करवा दी है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसने आपको चीट किया है, पर इसने चीट नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट मांग रहे हैं बहुत समय से, लेकिन उनके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अंदर से वो जानते हैं कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक्शन लेने की अभी उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, और ये सेल्फ डिपेंड नहीं है कि अपने दम पर आपको कमिटमेंट दे दे। ये भी ईश्वर के भरोसे हैं। अब देखिए, आप दोनों की बातचीत होनी बंद हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है। अब इस पर्सन की अगर शादी किसी और से हो गई है ना, तो ये भी खुश नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ में। इसने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया है, इस पर फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इधर अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें ना, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पर हमें यही नज़र आ रहा है कि अब तक इसके अंदर हिम्मत नहीं आई है आपके लिए एक्शन लेने की। ये ना चाहकर भी एक अनचाहे रिश्ते में बंध चुका है, और जिससे आपको लगता है कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप इसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको होप है, उम्मीद है कि जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया है, हो सकता है कि वो कभी लौट आए। अभी आजकल आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेट हैं आप लोग, आपको लगता है ख़त्म हो गया है इस रिश्ते में सब कुछ। तो आपको जब इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आपका बहुत ज़्यादा मन होता है कि उससे बात कर लेते, एक बार बात कर लेते, लेकिन फिर आप अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा आए तो सब कुछ छोड़ कर आए, वरना ना आए। ये आए तो खुद को बदल कर आए, वरना ना आए। इस वक्त आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, आप जिन्हें भी मानते हैं, और अब आप उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। आपने शायद डिवाइन से ये बोल दिया है, यूनिवर्स से ये बोल दिया है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कोशिशें की इस रिश्ते में सब कुछ बैलेंस करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अब आपको जो सही लगे, आप जैसा चाहो वैसा करना। तो हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है डियर कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल, देखिए इधर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो वाकई है, आप जो फील करते हैं वो गलत नहीं फील करते हैं, सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई कार्मिक बर्डन होता है, समझ रहे हैं, और उसे वो कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अभी इस पर्सन के ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है, अगर ये मैरिड है या फिर इसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से हो रही है, तो वो सब इसके कार्मिक हैं। इसे सुकून सिर्फ आपके साथ मिलता है, ये अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ जीना चाहता है, लेकिन अभी आप दोनों जितनी भी तकलीफ़ें सह रहे हैं ना, जितना भी दर्द आप लोग महसूस कर रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं एक कार्मिक बर्डन है, समझ रहे हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं पास्ट लाइफ की या इसी जन्म की, इसी लाइफ की, जो हमसे जाने अनजाने कुछ भूल हुई है, जिसका भुगतान हमें अभी तक करना पड़ रहा है। तभी हम कहते हैं कि कोई भी वर्ड बहुत सोच समझ कर बोलिए, कोई भी कर्म बहुत सोच समझ कर करिए। हो सकता है कि आपकी नज़रों में वो सही हो, लेकिन उसका हर्जाना, उसका फल आपको अनंत जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। लेकिन डियर, आप होपलेस मत होइए, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं ना, आप इनके साथ, कुछ लोग हैं कि जो ट्विन सोल कनेक्शन महसूस करते हैं इसमें, कुछ लोग हैं जो सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं, जिनके लिए भी ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है, ये चला गया है। अगर ये मैरिड है तो अपने हस्बैंड या वाइफ, अपने बच्चों के पास वापस लौट गया है, समझ रहे हैं। पहले आपकी लाइफ में आया था, ये भी क्योंकि बहुत दुखी रहता था तो इसे लगा कि ये आपके साथ खुश रहेगा, लेकिन होता है ना कि कर्म बंधन जो होते हैं ना, हम उनसे भाग नहीं सकते, वो हमारा पीछा अंत तक करते हैं, हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो इसे भी इसके कर्मों का फल ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना इसका, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्द ये अपने कर्मों से मुक्त होने वाला है, समझ रहे हैं।
और बहुत जल्द ये आपके लिए एक्शन लेगा। इन फ्यूचर आप दोनों ज़रूर एक होंगे। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना आप लोगों के दरमियान, ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होंगी, और अगर होंगी ना तो आपकी तरफ से ही होंगी। आप ही लोगों की बातों में आ सकते हैं। जो लोग अभी अब तक आपको भड़का रहे थे, या फिर जो लोग अब तक आपसे बोल रहे थे कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, जब फ्यूचर में आप इसके साथ यूनियन के बारे में सोचेंगे, शादी के बारे में सोचेंगे, तो वही लोग फिर से आपसे यही कहेंगे कि अरे कहाँ आप फंस रहे हैं इसके चक्कर में। आपने देखा ना पास्ट में इसने धोखा दिया था, ये आपके लायक नहीं है, और आप फिर से इसकी बातों में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इससे दूर करने की कोशिश करें, लेकिन ये आपसे दूर नहीं होने वाला। फ्यूचर में आप दोनों एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में जो भी है वो सब कुछ ख़त्म होगा, सब कुछ बैलेंस होगा, समझ रहे हैं। आप ईश्वर के प्रति बहुत शुक्रगुजार होंगे। अभी जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ ख़त्म होंगे। फ्यूचर में आप दोनों मैरिड लाइफ जिएंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे। सभी मुसीबतों का सामना आप दोनों मिलकर करेंगे। अभी सिचुएशन ऐसी है कि शायद आप होपलेस हो गए हों, शायद आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये अंत नहीं है, आप इसे न्यू बिगिनिंग समझिए फ्यूचर के लिए। जब कोई चीज़ हमें लगता है ना कि ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है, उसकी न्यू बिगिनिंग हो रही होती है, समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको खुद के अंदर बदलाव लाने हैं। बस यही है कि आपको थोड़ा सा इनर वर्क करना है। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं, आप अगर इनको वाकई पाना चाहते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी भी आप कम करना चाहते हैं ना, तो आप पॉजिटिव रहिए, आप खुश रहिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी इन तक पहुंचेगी। जजमेंट जरूर होगा ईश्वर की तरफ से। डिवाइन सोल हैं आप दोनों का यूनियन जरूर होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप ईश्वर के प्रति थैंक्सफुल होंगे। आप बोलेंगे कि हाँ वाकई ईश्वर ने आप दोनों को मिला दिया। आप अप्रिशिएट करेंगे इस रिश्ते के लिए, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है इसे नज़रअंदाज करिए, क्योंकि जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो फ्यूचर में आने वाला है, वो बहुत ब्राइट है आपके लिए। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, हो सके तो इसे ज़्यादा माइंड मत कीजिए, इसे ज़्यादा दिल से मत लगाइए कि ये क्यों किया उसने, वो क्यों किया। वो भी मजबूरी की वजह से कर रहा है, जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुद भी ये खुश नहीं है। इसे हर पल आपका इंतज़ार रहता है, ये हर पल आप पर नज़र रखता है कि इसे अच्छे से पता है कि इसकी एक गलती आपको इससे हमेशा के लिए दूर कर सकती है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन बस ये इतना चाहता है कि आप इसकी मजबूरियों को समझें। सही समय आने पर ये आपके लिए एक्शन जरूर लेगा। और देखिए, डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, तो डिवाइन आप दोनों को एक भी करेंगे। उन पर विश्वास रखिए, बस आप अपनी हीलिंग करते रहिए। आप कहीं जाना चाहते हैं शायद, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जा सकेंगे, ठीक है। आप लोग किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होना चाहते हैं, आउट ऑफ स्टेट शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आप आफ्टर मैरिड इनके साथ जहाँ भी शिफ्ट होना चाहते हैं ना, वहाँ आप आराम से शिफ्ट हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, फैमिली इश्यूज़ हैं इसमें अभी भी, तो फ्यूचर में भी फैमिली इश्यूज़ होंगे, लेकिन इतनी सारी पॉजिटिविटी होगी आपके पास, एंजल्स का इतना सपोर्ट होगा कि सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, क्योंकि जिस पर हम ध्यान देते हैं वही एक्टिवेट होता है। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। आपको नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है, ठीक है। अभी क्या नेगेटिव हो रहा है ये मत सोचिए, इन फ्यूचर क्या पॉजिटिव होगा उस पर ध्यान दीजिए। आप मैनिफेस्टेशन करिए, आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।